अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाअहुल आद्दून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम व ला यनालुहु गौसुल फ़ितन जल्लत अज़मतुहु। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर अत्तुहरित ताहिर अद्दुर्रिल फ़ाखिर अल अलमिज़ ज़ाहिर अल मंसूरिल मुअय्यद अर रसूलिल मुसद्दद सय्यदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद वल आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। सिय्यम अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल आलमीन व ख़ातिम अइम्मतिल मासूमीन अल कहफ़िल हसीन व ग़ियासिल मुस्तर्रिल मुस्तकीन मलजइल हारिबीन व इस्मतिल मुअतसिमीन अरवाहुना व अरवाहुल आलमीन लितुराउ बिमक़दमिही फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व ग़ासिब हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बादु या इबादल्लाह ऊसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह अला व इन्न दुनिया क़द अदबरत व आज़नत बिबदा व अन्नल आख़िरत अक़बलत व अशरफ़त बिइत्तिला अला व इन्नल यौमल मिज़मार व गदन अस्सिबाक़ अस्सुबक़तुल जन्नतु वल गायतुन नार अफ़ला ताइबुन मिन ख़तिय्यतिही क़ब्ल मनिय्यतिही अला आमिलुन लिनफ़्सिही क़ब्ल यौमि मूसिह। ऐज़ान गरामी, हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ विलादत नज़दीक है। खुदा आप सबको इस इमाम आली मकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए और मैदान क़यामत उनकी शफ़ाअत नसीब फरमाए और उनके सदक़े में उनके फ़र्ज़ंद अज़ीज़ के सदक़े में इस बला को जल्द अल्लाह तमाम दुनिया से दूर फरमाए और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को इस बला से महफूज रखे। और जो लोग इस बला में गिरफ़्तार हुए खुदा बिहक़्क़ बीमार करबला बिहक़्क़ अहले बैत को जल्द शिफ़ाए कामिल आजिल इनायत फरमाए। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शियों के नाम एक पैगाम दिया है, ऊसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वल वरा फ़ी दीनिकुम, और दीन में वरा से काम लो। वरा यानी वो चीज़ें जिनका नजिस होना मशकूक है। कुछ चीज़ें वो हैं जिनका नजिस होना यकीनी है, हराम होना यकीनी है, और कुछ चीज़ें जिनका नजिस होना मशकूक है, हराम होना मशकूक है। कि इन मशकूक चीज़ों से भी तुम परहेज़ करो। अगर तुम मशकूक चीज़ों से परहेज़ करोगे तो हराम चीज़ों से यकीनन परहेज़ कर ले जाओगे। लेकिन अगर तुम मशकूक चीज़ों से परहेज़ नहीं करोगे, हो सकता है कहीं गलती में तुम हराम का इर्तिकाब न कर बैठो। वल इज्तिहाद लिल्लाह, और अल्लाह की खातिर कोशिश करो, मेहनत करो, ज़हमत करो इबादत की खातिर।
इताअत की खातिर, रिज़्क़ हासिल करने की खातिर, हर वो कोशिश जो तुम्हें अल्लाह से नज़दीक कर दे। इस्लाम में आसानी नहीं है, काहली और सुस्ती नहीं है, कोशिश, मेहनत, काम, एक्टिव रहना। वसिद्क़िल हदीस, और सच बोलो, चाहे तुम्हारे मुआफ़िक़ हो चाहे तुम्हारे खिलाफ हो, चाहे तुम्हारे अपनों के मुआफ़िक़ हो और चाहे अपनों के खिलाफ हो, चाहे सच बोलने में नुकसान हो तब भी सच बोलो। सिद्क़िल हदीस, सच्चाई से काम लो। ये बहुत बड़ा मसला है। हम वहाँ सच बोलते हैं जहाँ हमारा फ़ायदा होता है। हमें गवाही देना है, देखिए ये गवाही हमारे दोस्त के खिलाफ जाने वाली है, तो हम कहते हैं हमको याद नहीं आता। बात पूरी तरह से समझ नहीं है, थे तो हम, लेकिन हमें पूरी तरह से याद नहीं है। वो भी याद है। या कभी कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कीजिए। ये क्या है? सिद्क़िल हदीस व अदाइल अमाना इला अमानतकुम। अगर किसी ने तुमको अमानत दी है तो अमानत को पूरा करो, चाहे ये अमानत देने वाला नेक आदमी हो या नेक आदमी ना हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अमानत अमानत है। अमानत में जर्रा बराबर खयानत की गुंजाइश नहीं है। ये नहीं कि अमानत मुसलमान ने दी है तो रखेंगे, गैर मुस्लिम। अमानत अमानत है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर मेरे पास वो तलवार अमानत में रखी जाए जिस तलवार से मेरे बाबा को शहीद किया गया था, तब भी ये मैं तलवार अमानत देने वाले को वापस कर दूंगा। वतूल सुजूद, और लंबे लंबे सजदे करो। रवायत में है, कुरान में है, जब किसी आदमी का दिल भर जाए, परेशान हो जाए, लोगों के एतबार से उसका दिल तंग हो जाए, लोगों की बातें सुनते सुनते दिल भर जाए, तो जब बोतल में पानी भर जाता है तो क्या करते हैं? बोतल को उलट देते हैं। जब बोतल में पानी भर जाए तो बोतल को उलट देते हैं, बोतल खाली हो जाती है, काम हो जाता है। कि जब तुम्हारा दिल लोगों की बातें सुनने से भर जाए तो लंबे लंबे सजदे करो। जितना तुम लंबा सजदा करोगे उतना तुम्हारे दिल की बातें निकलती चली जाएंगी। खुदा ने पैगंबर से कहा है, इनकी बातें आपको अजियत पहुंचाती हैं, इनकी बातों से आपको तकलीफ होती है, तो आप सजदा कीजिए। जितना लंबा सजदा आप करेंगे उतना ही दिल की बातें निकलती चली जाएंगी, दिल हल्का होता जाएगा। और वैसे भी आज इस कोरोना के मरज में कहते हैं आप लंबे लंबे सजदे कीजिए तो आपका लंग्स जो है काम करने लगता है। खराब सजदा लंग्स के लिए ना कीजिएगा, उसका साइड इफेक्ट खुद ब खुद हो जाएगा। तो तूल सुजूद और लंबे लंबे समझे। उसके फरमाते बिहाजा जा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही पैगाम लेके हजरत रसूल खुदा आए हैं। तक़वा, वरा, सच्चाई, अमानतदारी, लंबे लंबे सजदे। सल्लू फी अशाइरिहिम, देखो उनके साथ नमाजें पढ़ो। यानी वो लोग जो तुम्हारे हम मजहब नहीं है उनसे राबतों को तोड़ो नहीं। वशहदू जनाइज़हुम, अगर वो मर जाएं उनकी तशयीए जनाजा में शरीक हो। और जब बीमार पड़े
तो उनकी आयादत करो और उनके हुकूक अदा करो। अब आप गौर करें, जो जुमला है वो सबके लिए बड़ा अहम जुमला है जो इमाम ने फरमाया है, फ़इन्न रजुल मिनकुम इज़ा वरा फी दीनिही, अगर तुम में से कोई शख्स अपने दीन में वरा अख्तियार करेगा और अपनी बातों में सच्चा होगा और अमानतों को अदा करेगा और उसका अखलाक अच्छा होगा लोगों के साथ, कीला हाजा शीई, कहा जाएगा ये शिया है। यानी तुम अगर शिया हो तो तुम्हारी पहचान दौलत, सरवत, खानदान, नाम नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पहचान तकवा, परहेजगारी, अमानतदारी, सच्चाई, लंबे लंबे सजदे, यानी तुम अपने किरदार से पहचाने जाओ। उसके बाद जुमला फरमाते, अगर तुम इस किरदार को इख्तियार करोगे तो मुझ तक जब खबर पहुंचेगी तो मेरी खुशी का सबब हो। आप सच बताएं, अगर आपका बच्चा स्कूल में जाए और उसको अच्छे नंबर मिले और लोग आपसे कहें कि आपका बच्चा अच्छे नंबरों से कामयाब हुआ है, तो आपको खुशी होगी नहीं होगी? जब आप दूसरों की ज़बानी सुनेंगे कि आपका बच्चा अच्छे नंबरों से कामयाब हो गया है तो खुशी होगी नहीं होगी? अगर उसके बरखिलाफ सुनिए तो तकलीफ होगी नहीं होगी? जितना हम अपनी औलाद को चाहते हैं उससे ज्यादा इमाम हमको अजीज रखते हैं। हमारी अच्छाई से इमाम खुश होते हैं और हमारे गलत कामों से इमाम नाराज होते हैं। भाई इत्तकुल्लाह, खौफ इलाही इख्तियार करो, कूनो ज़ैनन वला तकूनु शैना, हमारे लिए जीनत का सबब बनो, बदनामी का सबब न बनो। आज हम यहां आए हैं इतने दिनों के बाद, 8-9 महीने के बाद जुमा हो रहा है। अगर हम चाहते ये सिलसिला बाकी रहे तो हमारे हाथों में है। हम एहतियात बरतेंगे तो मस्जिद आपकी खुश होगी कि इस मस्जिद में कोई केस नहीं है। हम बेएहतियाती करेंगे तो बदनाम कौन होगी? मस्जिद। ताला किस में लगेगा? मस्जिद में। और ये बात आप याद रखें कि जो हिदायतें हैं उस पर आप अमल कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग है तो 1 मीटर का कम से कम फासला होना चाहिए। मास्क लगा के बैठे आप, यहां अक्सरियत मास्क नहीं लगाए हुए हैं। मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए मुश्किल है कि उन लोगों को तो आवाज देंगे, लेकिन बकिया तो मास्क पहन सकते हैं ना भाई। मास्क पेशानी पर तो नहीं है ना। पेशानी सजदे में जाने वाली, उसमें तो मास्क है ही नहीं, हाथ में भी नहीं है। लेकिन आपकी ये एहतियात बकिया दूसरों को बरस से बचाएगी। ये मसला आप गौर से सुन लीजिए, कान खोल करके इसमें बिठा लीजिए। अगर हमारी ये मसला है मरजइयत का, अगर हमारी जर्रा बराबर बेहतियाती से ये मरज दूसरे को लग गया तो हम खुदा की बारगाह में उस मरीज के जिम्मेदार हैं। अगर 15 दिन बुखार में रहेगा तो हम उस बुखार के जिम्मेदार हैं। अगर उसके अखराजात होंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। और अगर खुदा न खास्ता कोई आदमी किसी दूसरी बीमारी में मुब्तला था, शुगर थी और बीमारी थी, हमारी बेहतियाती से उसको ये मरज लग गया
और ये मरज उसकी मौत का सबब बन गया, तो हम खुदा की बारगाह में उसके मौत के जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार का मतलब क्या है? अगर हमने जानबूझ, हमें पता है कि हमें बीमारी अब जा रहे हैं और जानबूझ के लगा है, तो हमसे क़िसास लिया जाएगा, हम उसके कातिल शुमार किए जाएंगे। कातिल यहां बच जाएंगे, क़यामत में पकड़े जाएंगे। खुदा जानता है किसका मरज किसको लगा है, और अगर अनजाने में लगा है तो हम पर हद जारी की जाएगी, हमको दियत देना पड़ेगी। जो एक मर्द मुसलमान के कत्ल की दियत होती वो देना पड़ेगी हमको। शौक नमाज है, नमाज मस्जिद में पढ़ना मुस्तहब, मोमिन की बीमारी का सबब बनना हराम। क्या करेंगे आप? मुस्तहब पर अमल करेंगे, हराम से बचेंगे। जमात से नमाज पढ़ना मुस्तहब, मोमिन की मौत का सबब बनना, बीमारी का सबब बनना हराम। तो क्या हमारे जज्बात इस हराम को हलाल कर जाएंगे? लिहाजा पूरी तरह से हाथ आइए तो अपने हाथों को धो के आइए और बाकायदा साबुन से धोइए, या सैनिटाइजर है तो उससे इस्तेमाल कीजिए। टेम्परेचर को चेक कीजिए, मास्क लगा के आइए, और मुसाफिया मत कीजिए एक दूसरे के साथ। इस आदत को कुछ दिन छोड़ दीजिए और फासले से बैठिए। जब शरीयत ने आपको 1 मीटर की इजाजत दी है तो आप इस मीटर को मेंटेन रखिए। यहां भी, गली कूचे में भी ज्यादा सट के बैठे। अभी आप देख रहे, बंबई में गणपति के बाद केस बढ़े, उसके बाद केस कम हो गए, दिवाली के बाद फिर केस बढ़े। क्यों बढ़े? लोगों ने एहतियात छोड़ दी। लोगों ने एहतियात छोड़ दी। अगर हम एहतियात से काम लेंगे तो केसेस नहीं बढ़ेंगे। तो एहतियात किसको करना है? हमें करना है। प्लीज, इस्लाम में जज्बात का मसला नहीं है। मैं फिर आपसे इसका ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए। और ये जो यहां सब बनाई गई है, इसमें भी फासले हो सकते हैं। यानी जिस तरह से दाहिने बाएं 1 मीटर का फासला हो सकता है, वैसे आगे पीछे भी 1 मीटर का फासला हो सकता है। ऐसा ना हो कि सजदा हम जहां कर रहे हैं वहां दूसरे का पैर हो। हमेशा एक आदमी खड़ा हो तो दूसरा आदमी बीच में खड़ा हो। बिल्कुल पीछे मत खड़े होइए। शरीयत का ख्याल रखिए ताकि आप एक ऐसा पैगाम दें कि अहले बैत के मानने वालों की मस्जिदों में पूरा पूरा कानून का ख्याल रखा जाता है। ये आपकी एहतियात आपकी मस्जिद की इज्जत का सबब बनेगी, आपके वकार का सबब बनेगी, आपके एहतराम का सबब बनेगी। और मैदान क़यामत में हम खुदा की बारगाह में जिम्मेदार नहीं होंगे। फरमाते को हमारे लिए जीनत का सबब बनो, बदनामी का सबब बनो। उसका फरमा जर्रू इलैना कुल्ला मवद्दतिन वत्फु अन्ना कुल्ला कबी। ऐसा काम करो, हमारी तरफ मोहब्बतों को खींच के लाओ और बुराइयों को हमारी तरफ से दूर करो। ये आज हमारा
इन कानून पर अमल करना क्या मोहब्बतों को खींच के लाने की बात नहीं है? अगर आज हमारी मस्जिद, हमारा मोहल्ला इस वबा से पाक हो जाए और हमारे एहतियात की बिना पर, तो क्या अहले बैत की खुशी का सबब नहीं है? फरमाते हैं फइन्ना मा क़ीला फ़ीना मिन हसनिन, जो अच्छाई बयान की जाए वो सब हम में पाई जाती है, और जो बुराई हम तक निस्बत दी जाए हम उस बुराई से पूरी तरह से पाक और साफ है। खुदा बंदे आलम हमारा हक अपनी किताब में रखा है, हमारी मवद्दत को वाजिब करार दिया है, हमारी तहारत का ऐलान फरमाया है, और इस बात इन फ़ज़ाइल को हमारे अलावा कोई और दावा नहीं कर सकता। जो हमारे अलावा इन फ़ज़ाइल का दावा करे वो झूठा है। ज़्यादा ज़्यादा अल्लाह को याद करो। ज़िक्र इलाही सुभान अल्लाह सिर्फ कहना नहीं है, ज़िक्र इलाही है कि जब गुनाह का कोई मौका है तो खुदा को याद करो, मौत को याद करो, कुरान पढ़ो, और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा ज़्यादा दुरूद और सलाम भेजो। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह पर दरूद सलाम भेजना 10 नेकियों के बराबर है। मेरी इन वसीयतों को मैं हिफाजत करो, मैं तुम्हें खुदा के हवाले करता हूँ और तुम पर अल्लाह का सलाम भेजता हूँ। खुदा हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक़ात इनायत फरमाए। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबियना बिल क़ासिम मुहम्मद। वला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सिय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल आलमीन, वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ी ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सय्यदिल वसीयीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलातना फ़ातिमा ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हसन व हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नत व इमामैल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न हुसैन ज़ैनिल आबिदीन व मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर व जाफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक़ अइम्मतिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मूसा इब्न जाफ़र अल-काज़िम व अली इब्न मूसा रज़ा व मुहम्मद इब्न अली अत-तक़ी जवाद अइम्मतिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अली इब्न मुहम्मद अल-हादी नक़ी वल हसन इब्न अली अज़्ज़की अस्करी इमामैल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इब्न अल-हसन अल-अस्करी व हुज्जत इब्न अल-हसन अल-अस्करी अल-क़ाइमिल मुंतज़रिल महदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले।
परवरदिगार इमामत के दूर में ताजिल फरमा, हर आफत बला से हमारे इमाम की हिफाजत फरमा, हर तरह के रंज व गम अलम को उनके वजूद मुक़द्दस से दूर फरमा। परवरदिगार इस बला को तमाम मोमिनीन से जल्द अज जल्द दूर फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हम सब को उनके बेहतरीन आवान व अंसार में शुमार फरमा। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इमाम की सलामती के लिए, तमाम बीमारों की शिफा के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, 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 अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। आप अज़ा से गुजारिश है, आप 1-1 मीटर के फासले को मेंटेन करें और दूसरा आदमी बीच में खड़ा हो, उसके पीछे खड़ा मत हो प्लीज़। आप जज्बात को काबू में रखें और अगर आपने ये काम नहीं किया तो हो सकता आइंदा जुमा ना होगा, क्योंकि हमें मोमिनीन की सेहत ज़्यादा अजीज़ है, आपके जज्बात उतने अजीज़। हम किसी भी एक शख्स की बीमारी की जिम्मेदारी खुदा की बारगाह में लेना नहीं चाहते। आपका गुस्सा, आपकी लानत वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है, लेकिन खुदा का अज़ाब हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा पूरे 1 मीटर का फासला रखें।